देखिए लेसन 3 है। लेसन 3 का मतलब क्या होता है? पाठ 3। लेसन 3 का मतलब क्या होता है? पाठ 3। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ाएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, ठीक ना। इनका दूसरा का नाम क्या होता है? संगीतों की रानी ना, संगीत की रानी, संगीत की संगीत की रानी कौन है? लता संगीत की रानी लता मंगेशकर को कहा जाता है। वारमर वारमन का मतलब क्या होता है? सारांश होता है ना। क्या ये कह रहा है कि इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। लिखा है, ये क्या पढ़ेंगे इसको? हैव यू एवर हियर्ड एनी सॉन्ग, फिर सॉन्ग, सॉन्ग है, इसको सॉन्ग पढ़ेंगे बाई लता ना। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, मतलब उसके आवाज़ के बारे में ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पढ़ने आप लोग को आ जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दें। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जैसे हैव लिखा है तो हैव कैसे लिखा जाएगा, यू है तो यू कैसे लिखा बोला जाएगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे हैव, क्या बोलेंगे? हैव यू, क्या बोलेंगे? हैव यू एवर ना हियर्ड, हियर्ड एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग, सॉन्ग ना। इसको बोलते हैं बाई लता, बाई लता। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू लाइक ना अबाउट हर वॉइस, हर वॉइस हो गया। यानी कहने का मतलब, अब इसका आप लोग को हिंदी बताता हूँ। हैव यू एवर हियर्ड का मतलब होता है कि आपने कभी एनी सॉन्ग, मतलब आपने कभी गीत सुना है, आपने कभी गीत सुना है। किसका? तो लता मंगेशकर के द्वारा। यानी लता मंगेशकर का गीत आप लोग कभी सुना है? लता मंगेशकर का गाना आप लोग सुना है? सबसे जो हमारा मतलब लता मंगेशकर का सबसे फेमस जो गाना है, प्रसिद्ध गाना है, वो ये मेरे वतन के लोगों ना। जब चाइना से मतलब लड़ाई हो रहा था, चाइना की लड़ाई के समय, उसी समय हमारे देश स्वर को किला मतलब कौन? लता मंगेशकर ने यही गाना गाई थी, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी ना। जिसके वजह से हमारे देश के सैनिकों के प्रति बहुत सारा उत्साह जगा, जुनून हुआ ताकि उनसे लड़ सके ना। तो वही चीज़ देखिए, इसका हिंदी कहा जाएगा कि आप हैव पहले लगा है, पहले हैव लग गया तो क्या हो गया? पहले क्या हैव लग गया है तो क्या में बदल गया। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया है तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि वो क्या में बदल गया है। किस में बदला है? क्या में ना। हैव यू एवर यानी क्या आपने, क्या आपने कभी लता मंगेशकर की, क्या बोलेंगे? लता मंगेशकर की गीत या संगीत कुछ भी लिख सकते हैं ना। सुनी है ना। क्या आपने कभी लता मंगेशकर की गीत सुनी है? यदि सुनी है तो आप उनके किस आवाज़ को आप पसंद करते हैं ना। आप यहाँ पे है ना, व्हाट डू यू लाइक मतलब किस मतलब आप क्या पसंद करते हैं। अबाउट हर वॉइस मतलब उनकी आवाज़ के बारे में ना। उनकी आवाज़ को आप किस प्रकार पसंद करते हैं, कैसी आवाज़ उनका पसंद करते हैं। तो इसका हिंदी कहा जाएगा आप उनकी किस प्रकार की आवाज़ पसंद करते हैं, आवाज़ पसंद करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना।
यानी मोहन समझ में आ रहा है कुछ? यानी है व्हाट डू यू लाइक का मतलब होता है कि किस प्रकार आप पसंद करते हैं, किस प्रकार आप पसंद करते हैं। हर वॉइस मतलब उनकी आवाज़ को, हर वॉइस का मतलब उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? समझ में आया? ये क्वीन लिखे हैं, ये मेलोडी संगीत की रानी लता मंगेशकर।